आप भी अपने बच्चे के खाना ना खाने से परेशान हैं और आज इसीलिए इस वीडियो में आंसर्स ढूंढ रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि आज मैं कुछ क्विक टिप्स से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को खाना खिलाने की एक आदत डाल सकते हैं, और अब जब वो खाना ना खाएं तो आप ऐसा क्या करें कि उन्हें भूख लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम बात करेंगे 2 साल से छोटे बच्चों की। 2 साल तक की उम्र में बेबीज अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। कैसे? मसल्स के ग्रोथ के लिए क्रॉलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनके टीथ आ रहे होते हैं, बॉडी ग्रो कर रही होती है, बॉडी में हर टिश्यू हर सेल स्ट्रेच कर रहा है। तो आप ये समझिए कि 2 साल तक आपका बच्चा एक्चुअली मशक्कत कर रहा है। अब 2 साल तक की उम्र में कुछ ऐसा एक टाइम आता है जब बच्चे बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा ये आता है 1 साल से 1.5 साल की उम्र के बीच में। 15-16 महीने के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, जब टीदिंग होती है, जब दांत आने लगते हैं तो उनके गम्स सूजन वाले होते हैं। वो स्वेलिंग वाले गम्स से उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता। आप उनको सिंपल गल्प करने वाला खाना भी देंगे तो भी वो नहीं लेंगे। दूसरी बात, मेरी दादी जी कहती थी कि बच्चे का सिर भारी रहता है। जब बच्चे का सिर भारी रहता है तो उनका ध्यान खाने की तरफ होता ही नहीं है। आप ही सोचिए ना, अगर आपका मन नहीं है कुछ खाने का तो आप खा पाएंगे? आप अगर सिर दर्द से परेशान है तो क्या खाने की इच्छा होगी? बस वही सेम चीज है। जब बच्चों का टीदिंग का फेज चल रहा हो तो उनके अंदर की इच्छा खाने की मर जाती है। इसके साथ एक बात और ध्यान रखें, टीदिंग के साथ बहुत बच्चों को डायरिया हो जाता है, बहुत बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत बच्चों को उल्टियां दस्त लग जाते हैं। अब वो भी एक बॉडी का डिमांड है कि उस टाइम वो ना खाएं। ऐसा हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से प्राण शक्ति चाहती है कि बच्चा उस टाइम ना खाए। क्यों? जब हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन बीमार है, जैसे आंतें जिनको डायरिया लग गया या स्टमक जैसे उल्टियां आ रही हैं, तो वो रेस्ट मांगता है, हील करने का टाइम मांगता है। और अगर हम नॉर्मल खाना देते जाएंगे तो उसे हीलिंग का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चे उस टाइम खाने के लिए इच्छा जाहिर नहीं करते, या आप खिलाएंगे तो वो खाएंगे ही नहीं। तो फिर ऐसे में क्या बच्चे को खाना ही नहीं देना चाहिए? बहुत सी माएँ मुझसे ये पूछती हैं। नहीं, खाना देना है, पर उनकी नीड्स को समझना है। सबसे पहली बात, बच्चे को भूख लगने पर ही खाना देना है। यानी आपका बच्चा जब आप प्लेट लेकर बैठे हैं और वो जब आपकी प्लेट की तरफ दौड़े तो एक छोटी प्लेट लेकर उसे अपने खाने में से एक थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के दें। वो उसका मतलब है कि उसे भूख लगी है और वो खाना चाहता है। उस टाइम पे देना बेस्ट है, क्योंकि वो उसके शरीर को लगेगा वो मन से खा रहा है। दूसरी बात, आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो अपनी फीड जरूर चालू रखें, फीड कभी बंद ना करें ये सोच के कि बच्चे को डायरिया है, दूध से प्रॉब्लम होगा। नहीं, बाहर के गाय के दूध से होता है। गाय का दूध या थैली का दूध आपको बंद करना है, लेकिन अब ब्रेस्ट फीड बच्चे को देते रहना है, उससे वो जल्दी ठीक होते हैं। तीसरी बात, आपके आसपास में बहुत इजीली पबरी मिलती है। नॉर्थ इंडिया में इसको पबरी कहते हैं। तुलसी जैसे दिखने वाली पत्तियां हैं। मैं उसका एक हिंदी का नाम और यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। अब जो ये पबरी है ना, ये एक रामबाण इलाज है भूख लगवाने के लिए। इसमें करना ये है कि आपको 10 पत्ते पबरी के लेने हैं और इतना सा टुकड़ा अदरक का लेना है। ज्यादा अदरक नहीं लेना है, बहुत छोटा टुकड़ा लेना है और इसको एक माम दस्ते में पीसना है। अच्छे से कूट लेना है, कूट के इसका रस निकालना है और उसको 1 चम्मच जैसा रस निकलेगा उसे अपने बच्चे का टंग बाहर निकाल के ऐसे सीधा उसके गले तक जाए, ऐसे पिला देना है। अब ये जो पबरी का रस होता है ना, ये कुछ ज्यादा कड़वा नहीं होता, इट इज लाइक बहुत बेरेबल है, पी सकता है एक इंसान। ठीक है, बच्चे भी बहुत आराम से पी लेते हैं। अदरक बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि पहली बार आपका बच्चा ये ना ले, तो सिर्फ पबरी का रस भी आप दे सकते हैं। उसमें आप सेंधा नमक डालिए, सेंधा नमक से भूख लगती है। अगर आप सेंधा नमक डाल के पबरी का रस दें तो भी अच्छा है। अदरक डाल के देंगे तो उसकी जो हाजमा से रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी अगर उल्टी आ रही है, दस्त की प्रॉब्लम है, तो वो भी जल्दी जल्दी ठीक होंगे। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं।
अब मान लो आपके आसपास ये पबरी कहीं नहीं मिल रही है, तो आप क्या करें? तो आप सिंपल अपने घर पे पुदीना, जो पुदीना आपको आसपास से मिल जाता है, उसको कूट के बच्चे को उसका रस दीजिए। पुदीना पेट ठंडा रखता है, पेट साफ करता है, जिसकी वजह से बच्चे को भूख लगती है। इनफैक्ट बहुत से बच्चों को पुदीना से गैस्ट्रिक इश्यूज बंद हो जाते हैं और उनको बहुत आराम मिलता है। तो जरूर आप ऐसा कीजिए। इसके बाद ध्यान रखिए कि बच्चे का जो खान पान है वो बहुत लाइट रखो, लिक्विड पे ज्यादा हो, यानी सूप, खिचड़ी, दलिया, सब्जियों वाली चीजें। बहुत ज्यादा हैवी चीज जैसे कि रोटी या फिर पराठे वो अभी बच्चों को ना दें। जब भूख नहीं लग रही तो देखें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मौसम का जरूर ध्यान रखें। समर्स में यानी गर्मियों में भूख कम लगेगी, प्यास ज्यादा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? ये नॉर्मल बिहेवियर है एक ह्यूमन बॉडी का। तो ठीक है ना, बच्चे को पानी वाली चीजें देंगे, प्यास लग रही है ना तो उसको पानी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पानी में नींबू पानी दें, गुड़ का पानी दे दें, या अगर बच्चे को अच्छा लगता हो तो हम घर पे रोज का वाटर यानी गुलाब की पत्तियों का पानी दे सकते हैं। मैं आपको बाजार से किसी रोज के शरबत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, वो नहीं देना। उसके बाद आप खीरे टमाटर दें, उसमें बहुत पानी है तो उसकी प्यास बुझेगी। आप बच्चे को वेजिटेबल जूस दें, या आपको फ्रूट्स, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वो दें। तो आप ऐसी चीजें दें जिससे बच्चे के डाइट में पानी जाए गर्मियों में। पर अब मानसून में क्या करें? अगर अब बारिशें आ जाएं तो बारिश में भी बच्चा नहीं खा रहा तो क्या करें? बारिश में कच्चा खाना थोड़ा सा कम और पका हुआ देना है, इसलिए लाइट बनी हुई खिचड़ी दें, सब्जियों के साथ बना हुआ पुलाव दें, दलिया दें। ऐसे ही विंटर्स में भी आपको कुक्ड फूड ज्यादा देना है। अब बात करते हैं 2 साल से ऊपर के बच्चों की। 2 साल से ऊपर के बच्चों को अगर भूख नहीं लग रही है तो इसके साथ कुछ और लक्षण है जिनका आपको ध्यान देना है। बच्चा पेट दर्द की कंप्लेन कर रहा है कि मम्मा मुझे बहुत पेट दुख रहा है, खाते ही बोलता है कि मुझे पॉटी जाना है। ध्यान दीजिए, खाना खाते ही पॉटी जाना है। पेट दर्द है, बुखार आ रहा है, बुखार तेज आता है, बहुत बुखार आना, स्किन पे अजीब से कभी लाल रैशेज हो जाना, या पॉटी करते वक्त बच्चे का रोना, बच्चे को खुजली होना पॉटी वाली पॉइंट पे, ये कुछ लक्षण है कि आपके बच्चे के पेट पे वर्म्स है। बहुत ध्यान दीजिए, 10 साल की उम्र तक वर्म्स बहुत आम चीज है। हम जो सब्जी वाली पत्तियों वाली चीजें खाते हैं उनके अंदर छोटे छोटे लार्वा होते हैं जो हमारे अंदर जाके वर्म्स बन जाते हैं। और जब ये वर्म्स आ जाते हैं ना तो ये बच्चे को खाना खाने ही नहीं देते, बच्चे की भूख मर जाती है। आप जितना मर्जी खिलाएंगे वो नहीं खाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, प्याज का कद्दूकस करके रस निकालना है। और वो रस हर माँ को अपने बच्चे को हर 4 महीने में या 5 महीने में पिलाना चाहिए। आप उसके अंदर हनी मिला के देंगे तो भी सही है, अगर बच्चा ऐसे ही ले लेता है बहुत अच्छा है। अगर बच्चा सलाद की तरह कच्चे प्याज खा लेता है बहुत अच्छा है। आप उसके ऊपर नींबू डाल के उसको दीजिए खाने के साथ, इससे वर्म्स नहीं रहते शरीर में। अगर प्याज नहीं खाते हो तो आप क्या करें, तो आप लहसुन कूटकर भी बच्चे को चटा सकते हैं। लहसुन कूटकर उसे शहद में मिक्स करके अगर चटाएंगे तो वर्म्स मर जाते हैं। अब मान लो हम जैन हैं और हम प्याज और लहसुन दोनों नहीं करते, तो इसमें एलोपैथी की एक मेडिसिन है जिसको मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवा के लें, क्योंकि कई बच्चे उससे एलर्जिक भी होते हैं। वो एक बॉटल आती है, आपको बस वो बॉटल पीनी है और 6 महीने तक आपके बच्चे को कभी वर्म्स नहीं होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रीज़न चेक करें कि बच्चे को भूख क्यों नहीं लग रही। अब मान लीजिए पेट में कीड़े नहीं है, ये बात से आप कंफर्म है, आपने पॉटी में चेक कर लिया है कि कीड़े नहीं है, तो अब बच्चा फिर खाना नहीं खाता। इसके पीछे उसका मानसिक संतुलन मैटर करता है। बच्चा अगर मेंटली अच्छा फील नहीं करता तो उसे भूख नहीं लगेगी। एक आम इंसान को भी भूख नहीं लगती है अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो। तीसरी बात, अगर आप बहुत फ्राइड फूड्स, शुगर बेस्ड फूड जैसे पेस्ट्री, केक्स, कोलास, चिप्स, इन सब के ऊपर जाओगे तो भी बच्चे की भूख मर जाती है। आप देखेंगे चिप्स का पैकेट तो बच्चा पूरा खा रहा है पर आधी रोटी भी नहीं खा पाता। इसका रीजन ये है कि वो फैटनिंग फूड्स बच्चे के स्टमक को फिल कर रहे हैं और बच्चे को भूख नहीं लग रही है। उनको हमें बंद करना है।
तो अब क्या करेंगे, घर के खाने पे लाने की कोशिश करेंगे। चाहे आप उससे कम्युनिकेट करें, प्यार से बात करें, चाहे आप बच्चे को थोड़ा डांट डपट लें, लेकिन बाजार के खाने को कम करके घर के खाने पे लाना है। हाँ, एक बात जरूर, हर एक बच्चे की माँ को अपने बच्चे के लिए क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब बच्चे के खाने को इतना सुंदर दिखाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि वो खा जाए। एक सिंपल इडली सांभर भी अगर आपने उसकी प्लेट में परोसा है तो इसे इतने सुंदर तरीके से पेश करो। चाहे अगर आपका बच्चा कोई कार्टून कैरेक्टर लाइक करता है तो उसको पीसेस में कट करके डालो। मतलब एक स्टार्टिंग आप इतनी सुंदर दो, प्रेजेंटेशन आपके खाने की इतनी सुंदर हो कि आपका बच्चा वो दोबारा खाना चाहे। जो चीज़ आप खाएंगे आपका बच्चा वही खाएगा। आप अपने घर में अगर खुद बहुत ज़्यादा बाजार का खाते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चा ना खाए, ऐसा कभी नहीं होता। एक बात और जो मैंने बहुत से बच्चों को मिलने के बाद और माँओं से मिलने के बाद डिसाइड की है, वो यह है कि हम बहुत रेगुलर खाना खिलाते हैं बच्चे को। रोज़ वही दाल चावल, रोज़ वही रोटी, वही सब्जी, जिसकी वजह से बच्चे बाहर के खाने की तरफ ललचाते हैं और जब घर के खाने की बात आती है तो वो आधी रोटी भी नहीं खाते हैं। तो माँओं को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आपको चाहिए कि आप जो बाजार में मिलती हैं वो चीज़ें घर पे बनाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बनाएं। जैसे कि आप चाहें तो ओट्स फ्लावर से यानी जौ के आटे से भी मंचूरियन बना सकते हैं, चावल के आटे से भी मंचूरियन बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैदा कॉर्नफ्लोर डालना है। आप वही बॉल्स अपने वेजिटेबल्स अच्छे से क्रश करें, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च सब क्रश करें और उसके अंदर ओट्स फ्लावर मिक्स करके बना दीजिए। बच्चे का मन चेंज हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप उसके भोजन में वैरायटी लाएं कि अगर आज बच्चा ये नहीं खा रहा तो मैं कुछ अलग बनाऊं। ठीक है, तो ज़रूर देखिए कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात, अगर बच्चा कुक्ड फूड नहीं खाता पर फ्रूट्स एंजॉय करता है, सैलड एंजॉय करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 2-3 दिन के लिए बच्चा सिर्फ कच्चा खाना खाए। ज़रूरी नहीं है कि हम पके भोजन से ही अपने आप को पालें। हमारा कच्चा भोजन भी बहुत अच्छा आहार है, बल्कि हर बच्चे की डाइट में 50% कच्चा भोजन होना चाहिए। तो ज़रूर देखिए कि आपका बच्चा क्यों नहीं खा रहा। इनके अलावा अगर आपके बच्चे को स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जैसे अगर आंत की कोई प्रॉब्लम है, स्टमक इशू, गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, जैसे कि आंतों में कोई सूजन या कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो ज़रूर फाइंड आउट करें कि क्या रीज़न है और उसके अकॉर्डिंग चलें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। ज़रूर पूछिए अपने सवाल। अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का वहाँ जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। गुड बाय।